भारत का 5 भागों में भौतिक वर्गीकरण। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वत किस युग में बने? सही जवाब है टर्शियरी युग में। सबसे दक्षिणी हिमालय श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 6000 मीटर। सबसे उत्तरी हिमालय कौन सा है? सही जवाब है हिमाद्री। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्लेट के टकराव से हुई? सही जवाब है भारतीय व यूरेशियन प्लेट। हिमालय को कितने समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया? सही जवाब 3, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। हिमालय को जलवायु पर प्रभाव डालने वाला पर्वत क्यों कहा जाता है? ठंडी हवाओं को रोकने के कारण। हिमालय का विस्तार किन देशों में है? भारत, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नंबर 2, उत्तरी समतल मैदान, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। उत्तरी समतल मैदान का निर्माण किससे हुआ? सही जवाब है नदियों के निक्षेप से। इस मैदान की प्रमुख नदियां कौन सी है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। उत्तरी समतल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 3। गंगा मैदान किन राज्यों में फैला? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ब्रह्मपुत्र मैदान मुख्यतः किस राज्य में है? असम। इस क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मैदान में है? उत्तरी समतल मैदान। इस मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर से कम। भारत की कृषि का आधार कौन सा मैदान है? सही जवाब उत्तरी समतल मैदान। इस मैदान में कौन सी फसल प्रमुख है? गेहूं और चावल। नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार किस युग का है? प्राचीन आर्कियन युग का। यह पठार किस आकार का है? त्रिकोणाकार का। इस पठार का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार किन पर्वतों से घिरा है? अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। इस पठार की मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी। प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियां कैसी है? मौसमी। इस पठार में कौन सी धातुएं पाई जाती है? लौह अयस्क, बॉक्साइट। इस पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर है। अगला प्रश्न, दक्कन ट्रैप किससे बना है? ज्वालामुखीय लावा से। भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। थार का मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में है? राजस्थान में। थार मरुस्थल को किस नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है महान भारतीय मरुस्थल। थार मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी। यहाँ की वर्षा कैसी होती है? बहुत कम। थार मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी। थार मरुस्थल का विस्तार किस देश तक है? पाकिस्तान। यहाँ की प्रमुख वनस्पति कैसी होती है? सही जवाब है कांटेदार झाड़ियां। थार मरुस्थल की जलवायु कैसी होती है? सही जवाब है शुष्क और गर्म। इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र में है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल का प्रमुख पशु कौन सा है? ऊंट। नंबर 5, तटीय मैदान, पूर्वी पश्चिमी तट। भारत में तटीय मैदान कितने भागों में बांटे गए हैं? 2, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान किन समुद्र के किनारे स्थित है? सही जवाब है अरब सागर। पूर्वी तटीय मैदान किन समुद्र के किनारे स्थित है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया? 3, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। पूर्वी तटीय मैदानों को कितने भागों में बांटा गया? 3, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, उड़ीसा तट। अगला प्रश्न, पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कैसी है? संकीर्ण। पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई कैसी है? चौड़ी। पश्चिमी तटीय मैदान की प्रमुख नदियां कैसी है? छोटी और तीव्र प्रवाह वाली। पूर्वी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों पाए जाते हैं? नदियों के धीमे प्रवाह के कारण। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन डेल्टा।